और मेरे कैथल हल्के की सारी सड़क आप देखेंगे मार्च के बाद लगभग सभी ठीक हो जाएंगी। मेरे गांव से देवरा सड़क जाती है, बिल्कुल टूट रही है। मेरे गांव की सड़क टूट रही है। प्रेस वाले साथी भी उसमें आग में घी डालने का काम कर देते हो। तो बोर्ड पे आपका नाम क्यों नहीं है? पेवा चौक पे जो बोर्ड लगाया गया वहाँ पे विधायक जी का नाम ही नहीं था। भूल चूक होगी भूल जाते हैं। मैं विधायक मार्ग, जी आप मेरे को जानते हो कि ये इसी टाइप के तो जब कोई स्वर्ग सिधार जाता है तब लिखा जाता। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं क्यों लिखवाऊंगा। ये कह रहे हैं अब तो लोग ने विधायक को शायद 24 में चुनाव नहीं लड़ना, इस करके काम नहीं करवा रहे। सड़कों की सबसे बड़ी समस्या है नहीं बन रही। गुणा से जो आपने शांगण का जिक्र किया, मैं तो खुद गुणा से हूँ। 24 में चुनाव लड़ोगे? और कौन लड़ेगा? उस आदमी को मैं ही दोबारा बैक टू पेविलियन भेजने का काम करूंगा। विधायकों से भी मजबूत कड़ी लोकतंत्र की सरपंच है, ब्लॉक समिति के मेंबर, चेयरमैन है, जिला पार्षद है, और किसी भी प्रकार से उनकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। कुंडरी के बीच जब आए तो 10 बजे 1-2 नहीं 40-50 गायें और थोड़े से एरिया में ही सड़कों पर इधर से उधर घूम रही थी। रात को कई बार क्या होता है, खाली सड़क देख के कार वाला बाइक वाला तेज चला लेता है, तो 100% उस टाइम दुर्घटना होने की आशंका रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ कैथल विधायक लीलाराम जी हैं और अभी बजट जो पास हुआ तो उसमें देखते हैं कि कैथल को क्या कुछ मिला है। जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी, तो बजट में जो उम्मीदें थी तो क्या वाकई में ये आपने जो मांगें उठाई थी पास हुई? सारी की सारी मांगों का तो बाद में पता लगेगा कि पूरी मांग हो गई, मंजूर हो गई। परंतु हमने एक बात देखी कि बजट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में चौथा बजट प्रस्तुत किया है। ये बजट में चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे सामान्य कैटेगरी है, चाहे SC BC है, सबको ध्यान में रख करके बजट तैयार किया गया है। जी, तो कैथल में जैसे मेडिकल कॉलेज की बात आपने उठाई और आपने कहा कि कई बार तो हम लिख के दे चुके हैं लेकिन लिखने से कुछ नहीं होता, आप यही सुन लो। नहीं, ये बात भी मैं कहने में कोई संकोच नहीं करता, परंतु ये भी सच्चाई है, सरकारी काम है, कई बार उनमें पेच रह जाता है। आपने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, इसमें हरियाणा सरकार से भी ज़्यादा हिस्सेदारी या जो नॉर्म है उनको पूरा करने में केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए होता है। और केंद्र में पूरे हिंदुस्तान की बात आ जाती है, वहाँ से मंजूरी, वहाँ से सैंक्शन आने में बहुत समय लगता है और बड़ा टेढ़ा काम होता है। परंतु आपको जानकर खुशी होगी, अब इसकी पूरी प्लान तैयार है, DPR बन करके तैयार हो गई। बल्कि अब तो सरकार की ये सोच है कोई और बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ बनाने की कि 20-30 एकड़ ज़मीन हमें और मिल जाए। इसका सरकार बड़े रूप पर तैयार करना चाहती है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस अगले महीने मार्च में इस पर काम शुरू हो जाएगा। एलिवेटेड ट्रैक की बात आती है, अब कैथल को मिला है कि एलिवेटेड ट्रैक केंद्र को इसकी सिफारिश भेजी जाएगी। हाँ, ये पिछले साल हमने इसकी डिमांड रखी थी, वो भी कैथल के लोगों की मांग पर। कैथल के नगरवासियों ने मेरे को बताया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, उन्होंने उसकी सारी ऑब्जर्वेशन करवाई और उन्होंने मंजूर कर दिया। इसमें 150 करोड़ के लगभग इस पर लागत आएगी और उसमें काफ़ी पैसे फिर केंद्र सरकार भी देगी। परंतु जब रेलवे वालों ने इसका सर्वे किया, इसमें भी कहीं कोई पेच आ गया, कोई पेचीदगी थी। परंतु जब और ये कहा गया कि इसको सरकार वापस लेती है। जब कैथल के लोग मेरे से भी मिले, मैं उनको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिला, अब दोबारा से ये नए सिरे से मंजूर किया गया है और इस पर 150 करोड़ से भी ज़्यादा रुपये का खर्चा आएगा। जी, तो इसमें श्रेय लेने वालों की भी होड़ है। बीजेपी के कई नेता लाइव आके कह रहे हैं कि ये हमने करवाया। ये असल में किसने करवाया, किसकी सिफारिश चली है?
मैं कहता हूँ जो भी कार्यकर्ता छोटे है छोटा भी श्रेय लेना चाहता है वो ले ले, इसका बड़ी अच्छी बात है। मैं तो जब आप मेरे से पूछते थे कि मेडिकल कॉलेज आप लेकर के आए हैं, मैं इस टाइप की राजनीति नहीं करता कोई श्रेय लेने वाली। मैंने आपके सामने कहा था वहाँ इसमें हमारी मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी का योगदान है, इसमें बड़े भाई गुला चीका से विधायक ईश्वर सिंह का योगदान है, इसमें हमारे पड़ोसी विधायक जिसकी सीम ही लगती है रणधीर जी गोलन का पूरा सहयोग है, और इसमें मेरा भी उनके बराबरी ही सहयोग होगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अकेले ने कराया, नहीं, हमने चारों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री से इसको मंजूर करवाया है। और जल्दी कैथल के मैं कहता हूँ मेडिकल कॉलेज का भी छोटे है छोटा कार्यकर्ता श्रेय ले, हमें क्या बोझ है। अब आप इसके बारे में कहता है, मैं कहता हूँ सभी कार्यकर्ता लें, सभी कार्यकर्ताओं को बराबर का सहयोग है। परंतु इस बात को आप पत्रकार साथी हैं, आप सब जानते हो, और मेरे कहने वाली बात ही नहीं भाई किससे इस प्रकार के प्रोजेक्ट कौन करता है कैसे, ये तो श्रेय सारा का सारा मुख्यमंत्री को जाता है जी। सड़कों की बात आती है, आपके घर के सामने से जो सड़कदारी है उसमें भी गड्ढे हैं, और पूरे कैथल ज़िले में अब तो हालत ऐसे हो गए हैं, कई सड़कें जैसे कैथल से दुंदरेड़ी और जो पंजाब को जोड़ती है कैथल से खनौरी तो चीका कैथल से, तो सारी की सारी सड़कों में गड्ढे हैं जी। कब भरे जाएंगे, कब सड़कें बनेंगी? आपने सड़क का जिक्र कर दिया तो इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, परंतु कई लोग ना जैसे कहते हैं कि अध जल गगरी छलकत जाए, यहाँ पर मेरे मकान के पास ही चौक पर किसी ने गलती से लिख दिया कोई विधायक मार्ग। आप मेरे को जानते हो कि ये इसी टाइप के तो जब कोई स्वर्ग सिधार जाता है तब लिखा जाता, मैं अभी जिंदा हूँ मैं क्यों लिखवाऊँगा। परंतु उसमें कई साथियों ने, मेरे पुराने साथी हैं बाईगुड, मैंने उनकी बात सुन के मेरे को शर्म आई। वो कह रहे ये तो माननीय रणदीप जी ने बनाई है। अरे भाई रणदीप जी ने बनाई, तू इसकी गहराई में तो जा। ये सड़क जब मैं 2000 में विधायक बना था तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी से कहा था कुरुक्षेत्र रोड से अम्बाड़ा रोड तक, ये मेरे टाइम में सरदार मंगल सिंह इसके ठेकेदार थे, आदरणीय सांगवान जी थे हमारे एक्शन थे, उन्होंने इसको बनाया था। और वो कहने लग रहे आपके प्रेस के सामने आकर के ये तो जी रणदीप जी ने बनाई है। अब महा भाई ये कह दो यू कैथल शहर रणदीप जी ने बसाया है, उसमें क्या है कह दें भाई, कोई कहने वाली बात है। जहाँ तक सड़कों की बात है, देखो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बात बड़े गर्व से कहता हूँ कि जब मैं पहले विधायक था, और ये विधानसभा में लिखी हुई बातें हैं, मैं वैसे ही बात नहीं करता कभी भी। जी आप घुमा रहे बातों को, सड़कें कब बनेंगी? क्योंकि सड़कों की बात, हाँ यही कह रहा हूँ, क्योंकि रणदीप ने काम किए हैं तो दिखते थे, और आप तो ये कह रहे हैं लोग अब तो कि संभाल लो, वही बहुत है, काम बहुत हो रहे हैं। ये बात भी कौन कह रहे थे? वो कह रहे थे जो ये सड़क रणदीप ने बनाई है, सड़क हमने बनवाई, कह रहे हैं रणदीप ने बनाई है। और इसमें भी कहीं न कहीं आप प्रेस वाले साथी भी उसमें आग में घी डालने का काम कर देते हो। आपने नहीं पता ये किसने बनवाई थी, ये सड़क दोबारा बनवा दो, इसमें गड्ढे हो रहे हैं। नहीं गड्ढे देखो समय की मांग होती है, मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा हल्का की सड़कें फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है। परंतु जब बारिश का सीजन चले जाता है आ जाता है ना बीच में, तब सड़कें यहाँ स्वाभाविक तौर पर टूट जाती हैं, और जो टूटती हैं वो बनाई भी जाती हैं। मैं आपके सामने कहता हूँ मेरे गांव से देवरा सड़क जाती है, बिल्कुल टूट रही है, मेरे गांव की सड़क टूट रही है, पर वो अब सड़क मंजूर हो गई, दोबारा से उसकी वाइडनिंग होगी, स्ट्रेंथनिंग होगी, दोनों तरफ ब्लॉक लगेंगे, जिस दिन वो बन करके तैयार हो जाएगी आप लोग खुद कहेंगे। परंतु बनने में अभी भी क्या पता 3-4 महीने लग जाए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 90 के 90 हल्कों में, चाहे कोई कांग्रेसी हल्का भी है विधायक है, वहाँ भी 25-25 करोड़ रुपए दे दिए हैं। और मेरे कैथल हल्के की सारी सड़क आप देखेंगे मार्च के बाद लगभग सभी ठीक हो जाएंगी। मतलब 25 करोड़ जो आए हैं वो लगने लग रहे हैं, अब अभी लगने शुरू होंगे। क्यों? अभी सर्दी के सीजन में आपको भी पता है लुक काम नहीं करता, लुक नहीं चलता। और हमने पहले भी, जब मैं पहले विधायक था, जब भी 16-17 सड़कें बनाई थी, और अब भी सारी सड़कें हमारी चकाचक हो जाएंगी। आप देखते हैं कैथल से केवड़क की रोड 4 लेन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18.5 करोड़ रुपए दे करके बना करके तैयार करके लोगों को दे दी।
इसी प्रकार खनौरी रोड की सड़क मैंने जिक्र भी किया था, 22.5 करोड़ की लागत से बन करके लगभग उसका काम तैयार है, अंतिम स्टेज पर है, प्री मिक्सिंग होनी है। मैं जो बात आपको कहना चाहता था, मैं 20 साल पहले 8 सड़कों की मांग करता था, रिकॉर्ड है विधानसभा में। गांव जसवंती से देवरा की सड़क थी, गांव मानस से अटैला की सड़क, गांव मानस से फरस माजरा की सड़क, गांव मानस से गढ़ी की सड़क, दीवाल से धुंधरेडी की सड़क, गुना से सांगण की सड़क, कुतेपुर से रेहड़ियाँ की सड़क, ये सारी की सारी सड़कें 20 साल बाद अब बन करके लगभग सारी तैयार हैं या प्री मिक्सिंग का काम चल रहा है। मानस से बाबा लदाना एक सड़क पहले तैयार है, बन रही है, परंतु एक खेतों का रास्ता है 5 किलोमीटर लंबा, अब बन करके तैयार हो, वो मंजूर होगी और उसका टेंडर लग गया मार्केटिंग बोर्ड से। इस प्रकार वो सड़क बनने के बाद कैथल हलके में गांव से गांव की एक भी सड़क नहीं रहेगी। विधायक जी, जिस समय, क्योंकि सड़कों का मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और ये कह रहे हैं अब तो लोग ने विधायक को शायद 24 में चुनाव नहीं लड़ना, इस करके काम नहीं करवा रहे। सड़कों की सबसे बड़ी समस्या है, नहीं बन रही। गुना से जो आपने सांगण का जिक्र किया, मैं तो खुद गुना से हूँ। अब फिर वो सड़क नई है, और ये मेरी आज की नहीं 20 साल पुरानी मांग भी है। बनी नहीं है, अभी काम रुका पड़ा है। भाई रोड आप समझते नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, सर्दियों में रोड़ा बन करके रोड़ा पड़ गया ना, तैयार है। अब प्री मिक्सिंग अब हो जाएगी मार्च में। जसवंती गांव से डोहर रोड़ा पड़ गया, कुटाई होगी, छिताई होगी, पर प्री मिक्सिंग अब होगी जब लुक चलेगा, गर्मी का सीजन आएगा। दीवाल से धुंधरेड़ी सड़क बन करके लगभग तैयार है, प्री मिक्सिंग बाकी है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कभी भी यार गर्मियों में काम होगा, अब शुरू होगा। अब 31 मार्च के बाद ही लगभग शुरू होता है। और कभी आप कह रहे हो ना, मैं ना तो अगर कोई कमी होती है मैं सहरस उसको स्वीकार करता हूँ। मतलब 24 में चुनाव लड़ोगे? और कौन लड़ेगा? अब तो कौन लड़ेगा? अगर आपको कोई दिखाई देता हो, नहीं, मैं किसी भाई को मौका भी देने के लिए तैयार हूँ। ये तो इस बात तो मैं कुछ रखा है, उस आदमी को मैं ही दोबारा बैक टू पेविलियन भेजने का काम करूंगा। जी, विधानसभा में आपने कहा था कि मैंने बहुत सारी मांगे पहले भी लिख के दी हैं। क्या कुछ मांगे आपने कैथल के लिए लिख के दी? कैथल के लिए मेरी आज की मांगों में प्रायोरिटी वाली है सब्जी मंडी। उस पे हमने वहाँ पर दे दिया, और हमारे सीए थे जब तो राव साहब थे, उन्होंने भी कहा था, और मैंने कृषि मंत्री से भी बात की है, मुख्यमंत्री से भी किया, उन्होंने आश्वासन भी दिया। सबसे पहली है, कैथल जैसे बड़े शहर में सब्जी मंडी नहीं है, और आज हमारे पास ज़मीन भी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, उसको मेरे को उम्मीद है इस साल में सब्जी मंडी है सबसे मेन। तो दूसरी मेरी एलिवेटेड ट्रैक की थी, वो मंजूर हो गया। अब मैं दोबारा भी जब डिमांड आएगी मैं उसमें रखूँगा, जैसे क्योड़ को सब तहसील बनाने की बात है, क्योंकि कैथल की तहसील बहुत बड़ी तहसील है, इसमें 2 दिन इंतज़ार करना पड़ता है रजिस्ट्रियों के लिए, और बड़ी तहसील होने के बाद हमारा एक विकल्प के रूप में क्योड़ है, उसके पास नोच बड़ा गांव है, देवरा है, बरोट है, बंदराना है, टीक है, मेरा अपना गांव है उजाना, जसवंती, बलवंती, ये गांव सारे लगते हैं आसपास के। एक तहसील की मैं सरकार से मांग करूंगा। और एक है कैथल के 18 सेक्टर में, जिसका मैं हर सीजन में, हर सेशन में उठाता हूँ डिमांड, गेहूं ड्रेन के नाम से, वो भी मांग है। और उस पर भी मतलब अभी तक भी कोई उसका सही उत्तर नहीं आया। कभी कह देते हैं इसका जाली लगा दें, हम कहते हैं इसने शहर के लोगों के जीवन को नरक बना रखा है, इसका कोई प्रावधान पक्का करें। इसको कवर्ड करने की बात मैंने सुझाव दिया था कि इसके 6 फुट उसके बराबर में सीमेंटेड दीवार बना दें। फिर अधिकारियों ने कहा जी सफाई नहीं कर सकते, तो मैं ये बात करूँगा कि भाई 6 नहीं तो 4 फुट रख दें, 5 फुट रख दें, ताकि लोगों को एक तो दिखाई ना दे। कवर कर नहीं सकते, एनजीटी वाले रोकते हैं। ड्रेन का मामला है। नंबर 3 मेरी प्रायोरिटी इस पे भी रहेगी, सिटी स्क्वायर पे। ये आदिकाल का चला हुआ प्रोजेक्ट है। अब तो काम बंद हो गया दोबारा से। अब मैं यही तो कहता हूँ सरकार के आगे रखूंगा, अभी क्या खेल है, 15-16 करोड़ की पेमेंट भी करवा के चले गए, काम वहाँ पर अभी तक भी कुछ नहीं। कैथल में कार पार्किंग के लिए बहुत मुसीबत है, ये भी मेरी डिमांड रहेगी। और अब एक बात मेरी संज्ञान में हो रही है, जैसे जनता मार्केट है, नरवानिया बिल्डिंग के सामने ये मार्केट है, बड़ी मार्केट है,
इनके ऊपर मैं सरकार से मांग करूंगा कि उन दुकानदारों को उनके ऊपर दुकान या मकान या कमरा बनाने की इजाज़त सरकार दे, वो भी मांग करूंगा मैं। जी, नगर परिषद की बात करते हैं, पम ट्री पीछे आपने देखा कि लगाए हैं, लेकिन आपको कोई बोर्ड पे नाम ही नहीं है, और आज भी चेयरपर्सन सुरभीकर को आना था वहाँ बलराज नगर में, लेकिन वहाँ पे नहीं पहुँचे। तालमेल नहीं बैठ रहा या फिर कैसे? नहीं, तालमेल सही है, कोई चक्कर नहीं। जब हमने उनके चुनाव में दिन रात काम किया है तो बोर्ड पे आपका नाम क्यों नहीं है? पेवा चौक पे जो बोर्ड लगाया गया वहाँ पे विधायक जी का नाम ही नहीं था। भूल चूक होगी भूल जाते हैं। मैंने कल भी मैं उसका शिलान्यास करके आया, जो 8 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब मैंने बोल कर स्पेशल बोला कि चेयरपर्सन का नाम लिखा जाए। आज भी मैं अंबेडकर भवन का उद्घाटन करके आया हूँ। मैंने पहले अधिकारियों को कहा था चेयरपर्सन का नाम लिखना भाई, और उस पर भी आप जाकर चेक करें। ये थोड़ा सा उनका ध्यान में नहीं रही होगी बात, या अधिकारियों को नहीं। और नाम ने तो हमारा कोई तालमेल में कमी नहीं। मैंने चुनाव लड़ा था, उन्होंने चुनाव लड़ा, और हमने मिलजुल करके चुनाव लड़ा और हर बार विजय प्राप्त की। जी, तो कांग्रेस पे क्या कुछ बोलेंगे, क्योंकि आप हर बार बोलते हैं तो अब की बार भी? नहीं, कांग्रेस का तो जैसे हमारी एक हरियाणवी भाषा में कहते हैं, अब तो राम ही रुखाड़ा है, परमात्मा ही करेगा जो कुछ करेगा, जनता पर लोगों पे कुछ नहीं होता, बस यही कहूँ। तो कैथल से सुरजेवाला जी हैं और चुनाव भी लड़ेंगे, तो उन पे क्या कुछ आप कहेंगे? 2024 नज़दीक है, अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेरा तो वही कहना है, वो हमारे पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, और मेरी पहली वही वर्डिंग है, वही वो छोटा भाई है, प्यार से लड़ेगा, उससे प्यार से दुगुना तिगुना 10 गुना सम्मान से उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। सरपंचों का एक बड़ा मुद्दा चला हुआ है, आपने आवाज़ भी उठाई थी विधानसभा में। हाँ, सरपंच, मैं जो बात आप कह रहे थे ना, घुमाते में घुमाता नहीं, मेरे जो दिमाग में थी मैं उस बात को कह देता हूँ, चाहे वो किसी को अच्छी भी लगी हो चाहे बुरी, कि सरकार भी इलेक्टेड बॉडी है। उन सरपंचों को, 7000 सरपंचों को हरियाणा की जनता ने ही चुना है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मैं MA पॉलिटिकल साइंस की है मैंने, तो कि ये तो लोकतंत्र की सबसे मजबूत, विधायकों से भी मजबूत कड़ी लोकतंत्र की सरपंच है, ब्लॉक समिति के मेंबर, चेयरमैन है, जिला पार्षद है, और किसी भी प्रकार से उनकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। उनके हितों को ध्यान में रख करके सरकार को उनकी बात माननी चाहिए, मैं आज भी कहता हूँ। विधायक जी, गोवंश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, गोवंश सड़कों पे है, इसके लिए कोई हल निकालिए समाधान। इसके लिए तो मैं कहता हूँ, सरकार जिस प्रकार से हर मुद्दे पर बड़े उच्च स्तर पर ध्यान दे रही है, या बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्लान बना करके काम कर रही है, मेरी सरकार से इसके निवेदन ये रहेगा कि इसको भी किसी पायलट प्रोजेक्ट में लें, इसको एक बड़ा इशू बना करके इस पे काम करें। अभी तक मैं नहीं मानता कि इस मुद्दे पे कोई लंबा चौड़ा काम हुआ है। और मैं एक छोटा वर्कर हूँ, मैं भी गांव में, शहर में रहने वाला आदमी हूँ। मेरी अपनी खुद की ये संतुष्टि नहीं है कि इस पे कोई काम हुआ है, अभी तक कुछ नहीं है। मैं रात 10:30 बजे दिल्ली गुड़गांव से ही आया था, और पूंडरी के बीच जब आए तो 10 बजे 1-2 नहीं 40-50 गायें, और थोड़े से एरिया में ही सड़कों पर इधर से उधर घूम रही थी। रात को कई बार क्या होता है, खाली सड़क देख के कार वाला, बाइक वाला तेज चला लेता है, तो 100% उस टाइम दुर्घटना होने की आशंका रहती है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो विधायक लीलाराम जी की आपने बातें सुनी, अपने विचार जरूर दें, कमेंट करें। धन्यवाद।